धर्म की बात हम करते हैं, हिंदुत्व की बात जब हम करते हैं, 2014 से हमने ये सुनना शुरू किया कि हिंदू अब जाग जाएगा, हिंदू अब जाग जाएगा, और अब कुछ वक्त हम सुन रहे हैं हिंदू जाग गया है जी। 75 साल से हिंदू सो रहा था जो अचानक जाग गया है जी। देखिए, ऐसा नहीं कि हिंदू सो रहा था, बात यह है कि लोगों में जब शासक जिस तरह के, आपने देखा होगा पिछले शासनों में कैसे तरह लोग बात करने में भी डरते थे। अरे छोड़ो यहाँ की बात, वो एक ऐसे इंसान हैं जो दीवारों को तोड़ते हैं, दरारों को भरते हैं, दिलों को जोड़ते हैं, इन मंत्रों के माध्यम से, जो मंत्र हमें हजारों साल पहले मिले। क्योंकि शासक जब चलता है, देखा नहीं, गए संसद में तो जाके कैसे प्रणाम किया, मंदिर में हो या संसद में हो, उन दोनों जगह पर उन्होंने देखा उनके लिए राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र की चाहे बात विकास की बात संसद से होती हो या विरासत की बात उस मंदिर से होती हो, विरासत हो या विकास हो, साइंस हो या स्पिरिचुअलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन दोनों को अर्थ की हो या फिर अध्यात्म हो, जितना उन्होंने जोड़ा है और निसंकोच जोड़ा है, बिना शर्म के जोड़ा है, बिना संकोच के जोड़ा है। कुछ नहीं सोचा कि भारत का प्रधानमंत्री जाकर हिंदी बोलेगा, भारत का प्रधानमंत्री साष्टांग प्रणाम करेगा। स्वामी जी, यही मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, तो क्या अब मिशन क्या है? क्या अब हिंदू राष्ट्र बनाने का मिशन है? ये जो हम हिंदुत्व कर रहे हैं, अब मिशन क्या है? अगला हिंदू राष्ट्र बनाना है? देखिए, बात केवल इस मिशन के हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र है ये, हमें केवल समझना है उसको। यह नहीं है कि कोई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो बनेगा, ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? जहां सबका सम्मान हो, जहां सबको साथ लेकर चलने की बात हो। हमारी वसुधैव कुटुंबकम है क्या? जहां सबका सम्मान और सब है सम्मान, और यही अपना संविधान है। संविधान को भी साथ रखते हुए और साथ साथ समानता के इन सब मंत्रों को साथ चलते हुए जो धर्म चलता है, वो है हिंदू धर्म, वो है सनातन धर्म। नहीं तो आप देख लीजिए ना, मैं तो पूरे विश्व में जाता हूँ, पूरे विश्व में आप ये देखिए ना, सबसे बड़ी बात, अफ्रीका के सब देशों को मैंने देखा है, उन 55 देशों के उस संघ को चले थे G20 को लेकर, लेकिन यही भारत की विशेषता है, वो तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। G21 होके गए और ये यात्रा G20 से शुरुआत हुई है, एक दिन देखेगा ये G20 से G ऑल की यात्रा होगी। सुधांशु जी, आप हाथ उठा रहे थे, हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात करते हैं वो तो कहते हैं कि बाकी लोग पाकिस्तान की तरफ देखिए, जो हिंदू जाग गया वाली बात ये थी, आप इसको ऐसे समझिए, ये वो देश है जिसपे 327 बीसी में अलेक्जेंडर आक्रमण करता है। 2300 साल जिस देश ने आक्रमण झेला हो, ग्रीक, हुण, शक, पार्थियन, तुर्क, मंगोल, अरब, फ्रेंच, डच, अंग्रेज। आप सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लगातार आक्रमण हो रहा हो और आक्रमण होना बंद हो जाए तो भी उसको कुछ मिनट लगते हैं नॉर्मल होने में। अगर आपको भयंकर बीमार कर दिया जाए तो बीमारी ठीक होने के बाद की बॉडी को एक्लिमेटाइज होने में कुछ दिन लगते हैं। उसी ढंग से 47 में गुलामी खत्म होने के बाद 1 से 1.5 पीढ़ी लगती है उस मानसिकता से बाहर आने में। तो 1990 के आसपास, जब आजादी के 40 साल पूरे हो गए थे, तो श्री राम जन्मभूमि का जो विषय आया था, इसने पहली बार उस मानसिकता से बाहर निकाल का काम किया था, उस रुग्ण मानसिकता से। मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ, जो आपने कहा था ना, जागा, अब जागने के बाद उठ के खड़ा हुआ। चलिए नकवी जी, सुधांशु जी कह रहे हैं हिंदू तो जाग गया है, इस देश में मुसलमान भी जाग गया है। जी, पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मोदी जी जिस गांव से, गुजरात से आते हैं, उसी ज़िले से और उसी तहसील से मैं भी हूं, वडनगर से। मैं ऊंझा से हूं, मोदी जी जो है वडनगर से हैं। मोदी जी के व्यक्तित्व में सबसे बड़ी चीज़ ये देखी जाएगी कि इतनी छोटे सी जगह के ऊपर और कोई पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं, इनकी जो फैमिली थी वो कोई पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं रखती थी, फिर भी आज उनके अंदर और उनकी ऊर्जा ने जहां इनको पहुंचाया, पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनते और फिर भारत के, और भारत के बनने के बाद इनको, मैं जहां तक सोचता हूं, मोदी जी को एक बंधन में ना बांधें। ये नेता ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमान के हैं। पर मुसलमान को मिला क्या, मैं ये जानना जी 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 मैं इस पे आ रहा हूँ। ये वो शक्ति है, ये वो ईश्वरीय शक्ति हमको प्राप्त हुई है भारत को, कि जिसका गुणगान अगर आज इनके खिलाफ लोग जो बोल रहे हैं उनको भी अब कबूलना पड़ेगा G20 के बाद कि शक्ति है इस इंसान के अंदर, कुछ करने गुजरने की शक्ति है, और उन्होंने कर दिखाया। और मुसलमानों को क्या मिला सर? मुसलमानों को एक सच्चा इंसान मिला, और सच्चाई इस्लाम का प्रतीक है
तो इस इंसान ने सबसे पहले इस्लाम की कूर, जो इस्लाम के नाम से भारत में 3 तलाक कूर प्रथा थी, वो ख़त्म कर दी। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने 3 तलाक को ख़त्म किया, उसके बाद तो उन्हें बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। क्या किसी कुरीति को मिटाना सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है? सर G20 को लेकर भी अभी जो है बातें गलत हो रही है, कुछ दिन बाद गुणगान होंगे, तो उसी तरीके से जो है वो 3 तलाक की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं उसी पे कह रहा हूँ। तो वो देखिए हर चीज़ का कुछ दिन बाद बेनिफिट पता चलता है। अच्छा, जो खिलाफ थे, इन्हें पूछा जाए कि आपकी बेटी या आपकी बहन या आपकी माँ या आपकी बहू के साथ अगर ये होता तो आप क्या कहते? ये तो जिसके साथ बीतता है उसे पता चलती, और इस्लाम के नाम से एक कूर प्रथा थी, जबकि कई इस्लामी देशों में इसको प्रतिबंध कर दिया गया है। कहीं इस्लामी देशों में ये प्रतिबंधित है, कहीं इस्लामी देशों ने इसको प्रतिबंध किया है, और भारत में ये करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज जिसके पास खुद की विचार शक्ति ना हो और एक दृढ़ ताकत ना हो, तो ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। 70 सालों में कई सरकारें नहीं, ऐसा डिसीजन किसने लिया? सिर्फ मोदी जी ले सकते थे। लेकिन दीपक बोहरा जी, आप कई देशों में राजदूत रह चुके हैं, हाई कमिश्नर रह चुके हैं, विदेश नीति को आप ए से लेकर जेड तक बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कई देशों में आप प्रधानमंत्री के सलाहकार भी हैं। बतौर प्रधानमंत्री की विदेश नीति को आप किस तरीके से देखते हैं? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर पार्टिसिपेट करने का। आप तो हमारे बेस्ट एंकर हैं। आपका चैनल इज़ द बेस्ट इन एशिया। और फिर ये जो 4 महारथी, क्षमा कीजिएगा, मेरे साथ पैनल पे बैठे, इनका ज्ञान और जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। मुझे 50 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में एंड काउंटिंग। 72 साल की मेरी उम्र है, अभी भी बहुत हैंडसम हूँ और मेरा मरने का इरादा नहीं है, अभी काफ़ी देर रहूँगा। मैं अपनी पहली पोस्टिंग पे फ्रांस गया था 1975 में, जब आपके डैडी मम्मी का भी जन्म नहीं हुआ था। $12 मुझे अलाउड थे उस समय, और वहाँ जाके हैरान होते थे, देखिए क्या क्या यहाँ मिलता है, यहाँ तो सब चीज़ें फ्री हैं, यहाँ पे लाइन नहीं लगती, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और मेरे परिजन, मेरे दोस्त, जब मैं छुट्टी पे आता था, भाई एक 2-in-1 ले आओ, एक कमीज़ ले आओ, एक जूते ले आओ, एक पेन ले आओ, ये चीज़ें मांग किया करते थे। उसके बाद फिर मैं वियतनाम गया वहाँ से, और वियतनाम में क्योंकि हम उनके मित्र थे, हम उनको बहुत सी चीज़ें दे रहे थे, तो देखा कि भारत की छवि वहाँ पर बिल्कुल अलग थी। यूनाइटेड स्टेट्स में सर्व किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन सर, इतना आपको बता सकता हूँ कि जब से ये व्यक्ति आया है, सिंस ही हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की छवि चंद्रयान से, विक्रम 1 से, सारे सितारों से ऊपर चली गई है। ये मैं आपको बता सकता हूँ। मिसाल के तौर पे सर, मैं अभी जब मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से जहाज़ में जा रहा था, वहाँ सिक्योरिटी बड़ी कड़ी होती है, तो वो मुझे टेस्ट कर रहे थे, और मैं अपने गले में रुद्राक्ष पहनता हूँ, जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति है, मक्का की मट्टी है, सब धर्मों की चीज़ें पहनता हूँ। तो ये जब आर्क में जाता है, मेटल डिटेक्टर पी 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 करने लगता है, तो वो ऑफिसर कहने लगा, सर मुझे पैट करना पड़ेगा, छू के देखना। मैंने कहा देख लीजिए। फिर कहता है आप कहाँ से हैं? तो मैंने कहा जी मैं तो इंडिया से। ओ यू आर एन इंडियन, आई डोंट नीड टू सर्च यू, जाइए आप हिंदुस्तानी हैं। और मेरी एक पत्नी है 40 साल से, अभी दूसरी नहीं है मेरे पास। और फिर हम दोनों अमेरिका में थे, मेरा बेटा वहाँ रहता है, उसको 30 साल हो गए। तो मुझे कहता है डैड दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी एन इंडियन इन अमेरिका। वो इतनी इज्जत करते हैं भारतीयों की कि दिल खुश हो जाता है। अभी आपने जिक्र किया था G20 का, आपको बता देता हूँ हेडलाइंस अमेरिकन मीडिया में, सोशल मीडिया में देख लीजिएगा क्या क्या वो लिखते हैं। पहले लिखते हैं मोदीज मोमेंट, फिर लिखते हैं इंडियाज राइज एंड राइज, फिर कहते हैं न्यू दिल्ली को द वर्ल्ड्स कैपिटल, मोदी को कहते हैं नवाब ऑफ नेगोशिएशन, किंग ऑफ कंसेंसस। जब ऐसी तारीफ वो लोग करने लगे तो मेरा 6 फुट 2 इंच का कद है, 6 फुट 8 इंच का हो गया, और फिर मैंने नई पतलून खरीदी, बिल आपको भेज दूंगा, और पेमेंट भी उसकी मैंने यूपीआई से की थी वहां पर न्यूयॉर्क में। दीपक जी, लेकिन इस सब के बीच में एक सवाल महत्वपूर्ण है, हम अपने दोस्तों को बदल रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। रूस के साथ हमारी दोस्ती हमें पता थी, लेकिन अब हम पश्चिमी देशों के करीब खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि हम अपनी दोस्ती बरकरार रख रहे हैं, जो हमारे दोस्त थे, नए दोस्तों के साथ हम दोस्ती कर रहे हैं। ये जीरो सम गेम नहीं है। हम क्या कहते हैं, जो कहते हैं ये तेरा है, ये मेरा है, ये तो छोटे विचारों के हैं। जिनके बड़े विचार हैं स्वामी जी की तरह, वो कहते हैं सारी दुनिया, जो महाउपनिषद में कहा एक परिवार है, वासुधैव कुटुंबकम, ये सब बात इसकी कर रहे हैं। और सर एक चीज आपसे इतना और जिक्र करना चाहता हूं,
कि इस साल 2023 में जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री ने एक वर्चुअल समिट किया था 125 देशों का, विकासशील देशों का, और सब ने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर। हमने उनसे कहा सर मैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत देर से हूँ, यूएन में कई बार मीटिंग्स में गया हूँ, ये छोटे छोटे देश अफ्रीका में जहाँ पर मैं विशेष सलाहकार हूँ, उनकी आवाज़ पहुँचती तो है संयुक्त राष्ट्र संघ तक, पर कोई सुनता नहीं है। और फिर नरेंद्र मोदी बोला मैं आपका राजदूत बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा, दीपक वोरा नहीं, पीएम साहब, और हम आपकी आवाज़ वहाँ पर उठाएंगे। और इन लोगों ने भी, कई लोगों ने मुझसे ये कहा इन देशों से कि थैंक यू इंडिया, आपने हमारी आवाज़ उठाई है। उसके बाद बोले थैंक यू इंडिया, आपने हमें G20 में शामिल किया है। और फिर मुझसे कहने लगे कि नरेंद्र मोदी एंड इंडिया इज आवर चॉइस एज पार्टनर। मैंने कहा यही है राइट चॉइस बेबी। दीपक जी, लेकिन ताली बजाइए। बहुत